क्वेश्चन नंबर 3 है डिपिक्ट्स ए आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। द डायमीटर यानी इसका मतलब है कि एक आर्चरी यानी तीरंदाजी का एक टारगेट के लिए तीरंदाजी का आर्चरी जो होता है वो दर्शाया गया है जिसमें 5 स्कोरिंग क्षेत्र है या खंड है या एरिया है वो फिक्स किए गए हैं और केंद्र सेंटर आउटवर्ड्स यानी केंद्र के बाहर फर्स्ट जो एरिया है वह गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, लास्ट में वाइट है। ये ऐसा है, ये पहले गोल्ड है, फिर ये जो एरिया है वो रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है और ये वाइट है। ये एक आर्चरी टारगेट है। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। ये जो गोल्ड वाला जो एरिया है इसका जो डायमीटर है वो 21 है। इसका मतलब इसकी जो रेडियस है वो 21 की हाफ है। ईच ऑफ द अदर बैंड्स इट 10.5 सेंटीमीटर वाइड। और जो बाकी जो बैंड हैं ये सब 10.5 मीटर चौड़े हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन की प्रत्येक पांचों जो क्षेत्र है, एरिया है, फील्ड है, उनका एरिया ज्ञात कीजिए। द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल R1 है, वो गोल्ड का जो डायमीटर है वो 21 है तो इसकी जो रेडियस है वो 21/2 10.5 सेंटीमीटर रेडियस हो गई पहले रीजन की, पहले क्षेत्र की, गोल्ड की। सो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन πR1 स्क्वायर, πR1 है 10.5 तो इसका आंसर क्या है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो पहला टारगेट था ये एरिया, इसका जो क्षेत्रफल है गोल्ड का वो ये आया है। ठीक है, अब सेकंड है नाउ इट इज़ गिवन दैट कि ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड की और जो बैंड है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़े हैं। अब यहाँ से ये 10.5 थी ये रेडियस, अब ये 10.5 मीटर वाइड है, इतना चौड़ा है। तो अब ये जो रेड है इसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी 10.5 प्लस 10.5, ऐसे इसकी 10.5, इसकी 10.5, इसकी 10.5। लेकिन अब हमें इस रेड वाला जो ये है इतना इतना क्षेत्र, इसका ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें पूरे रेड का निकाल कर उसमें से गोल्ड वाला हटा देंगे तो इतना इतना बच जाएगा। फिर जब ये निकालेंगे तो इसमें से क्या करेंगे, ये पूरा ब्लैक वाला निकालेंगे, ठीक है, और इसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये हटा देंगे। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकालेंगे तो यहाँ से लेकर ब्लू वाला है वो हटा देंगे। ओके, रेडियस ऑफ सेकंड सर्किल 10.5 प्लस 10.5 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ सेकंड सर्किल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन कि जो ये रेड जो एरिया है इसका क्षेत्रफल क्या होगा कि ये जो रेड वाला ये जो सेकंड सर्किल है ये सेकंड सर्किल है, ये फर्स्ट था, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो सेकंड सर्किल का जो एरिया उसमें से गोल्ड वाला हटा दो। ठीक है, तो π21 स्क्वायर माइनस 346.5 ये था, ये इसको हटाया तो क्या आया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रेड जोन का एरिया है। ऐसे ही द रेडियस ऑफ थर्ड सर्किल, तो सेकंड सर्किल की 21 थी उसमें 10.5 और ऐड कर दो क्योंकि जो प्रत्येक बैंड है वो 10.5 मीटर चौड़ा है तो ये हो गई 31.5 सेंटीमीटर। ऐसे चौथे की क्या हो गई, इसमें 10.5 और जोड़ दो, फिर ये फिफ्थ सर्किल की है 52.5। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन यानी जो ब्लू कलर का जो एरिया है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो ब्लू कलर वाला है थर्ड नंबर का और इसकी जो त्रिज्या है वो है 31.5 तो πR स्क्वायर माइनस क्या करें जो रेड वाला था, टोटल था ना जो रेड वाला, उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो रेड वाला कितना है, ये है, ये इसको हटा दिया तो कितना है, ये आया। अब अगला वाला एरिया हुआ वो ब्लैक रीजन यानी जो फोर्थ नंबर का सर्किल है वो, तो उसकी जो R4 है वो कितनी है, R4 है वो ये रही 42 सेंटीमीटर तो πR स्क्वायर माइनस, अब इसमें क्या करना है ब्लू वाले तक का जो एरिया था वो हटाना है, ये रहा, इसको हटा दिया तो ये आया। फिर वाइट वाला है तो R फिफ्थ है वो कितना है, ये रही 52.5 सेंटीमीटर तो πR स्क्वायर माइनस की हाँ हटाना है जो ब्लैक तक था वो, तो ब्लैक तक कितना था, ये था, ठीक है, ये रहा, ये था, ये हटा दिया तो कितना आ गया, ये 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके।